हेलो बच्चों, आज हम इस सेशन में हम क्या करेंगे। आज पूरे यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन कहिए और एरर एनालिसिस, ये चैप्टर को हम पूरे कंसेप्चुअली सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और टॉपिक वाइज हम चाहेंगे कि जो भी है, जैसे हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े हैं कि इनके एप्लीकेशन क्या हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन का गारंटी देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आधारित जो भी है प्रॉब्लम उसको हम करेंगे। एरर एनालिसिस पे जो भी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल डायमेंशन निकालते हैं। एक स्ट्रेस जो कि पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाएगा। अभी आपको देखेंगे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को रखते हैं, उसके आधार पे हम करते हैं। देखिए कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है ना, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये नीट 2020 में पूछा गया है। तो ये देखिए डायमेंशन का सिंपल एक जो भी है, डायमेंशन क्यों ज़रूरत पड़ी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, हम उनमें जो भी ड्राइव क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का तो हम लिख देंगे यूनिट, बट ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट मल्टीपल ऑफ पावर में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डायमेंशन के बारे में यानी एक्सटेंशन करना पड़ा हमें। आइडिया ऑफ जो है बेसिक क्वांटिटी को, उसको ड्राइव क्वांटिटी का जब हमें रिलेशन खोजना पड़ा, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी में जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करने जाते हैं तो उस समय में समस्या आ रही थी, तभी हमें डायमेंशन का थॉट आया और डायमेंशन के आधार पर हम उनके यूनिट्स को लिखने लगे और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम उनका कन्वर्सन करने लगे, या डिफरेंट सिस्टम में हम उनके यूनिट्स को लिखने की आवश्यकता हुई। तो कहने का मतलब जो साइंटिफिक टूल है उसके रिसर्च फैक्ट को, जो कोरिलेशन होते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, बट नॉट फाइनली गिव द गारंटी, नॉट द फार्मूला, बट समथिंग आइडिया अबाउट कोरिलेशन, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद हम तो इस स्ट्रेस का हम जानते हैं, फार्मूला हमें याद रखना पड़ता है डायमेंशन निकालने के लिए। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का आपको डायमेंशन मालूम ही है, तो हम इसका आसानी से लिख सकते हैं mL/T-2। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एरिया क्या होता है, किसी लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो वो L/N क्या हो जाएगा, L²। यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, mL- ये 1 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL-1 T-2। तो इसका इसमें डायमेंशन आप देख लीजिए, है ना, ये C हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से अगला भी दिया हुआ है कि हमें which of the following have same dimension, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यंग्स मॉडुलस, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी तो मास जो भी एनर्जी है उसका क्या होगा, डेंसिटी मतलब क्या होगा, वॉल्यूम, यही होगा, एनर्जी होगा। डेंसिटी मतलब करने का वाला मास बट्टे वॉल्यूम होता है। एनर्जी को क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यही एनर्जी डेंसिटी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस हो जाएगा। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही होगा यंग मॉडुलस का डायमेंशन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी हम आपको ये देखते हैं इसमें से कौन सही है ना। तो आप यहाँ आ जाते हैं, तो हमने स्ट्रेस का तो डायमेंशन यहाँ निकाल ही लिया। अब चलिए हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए एनर्जी क्या होता है, वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है। जो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो यानी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का तो डायमेंशन निकाल ही लिए हैं mL, तो इसको डिस्टेंस से गुना करेंगे लेंथ से, mL/T-2। और इसका क्या हो जाएगा, L3। यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये L3 पावर ऊपर जाएगा तो mL2 में से 3 जाएगा -1 और T-2। तो देखिए ये सेम है, डायमेंशन में आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आ रहा है कि नहीं। L का पावर 3 ऊपर 2 में से 3 जाएगा माइनस होकर के,
यहाँ T-2 है, यहाँ भी T-2 है। तो एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेस का तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस अभी हम पढ़े। यंग मॉडुलस क्या होता है, वाई से लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट का 2020 में, और उसी से रिलेटेड ये भी नीट का ही क्वेश्चन है जो कभी पूछा गया है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बस कहने का मतलब आपका यहाँ से, यानी कि यही दो आंसर होंगे। अभी तीसरा जो है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड का चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है F=Q/B, यानी Q/B sin थीटा तो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ से लिख दीजिए। अब इसमें देखिए चार्ज है, तो चार्ज में ये चार्ज को कोई कैंसिल ही नहीं करेगा, ये MLT-2 हो जाएगा। V क्या होगा, LT-1। फाइनली B जो Q से आएगा तो ये तो होगा ही नहीं, ये जो भी होगा करंट के डायमेंशन में आएगा। Q क्या होगा, IT, है ना। केल्विन भी, अब जो भी है टाइम भी जो भी आएगा I आ जाएगा, इन्वॉल्व होगा। तो ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, हमें आगे ज़रूरत पड़ सकता है। F=B क्या हो जाएगा, F/QB। तो F क्या हो जाएगा, MLT-2, और Q क्या हो जाएगा, I/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, करंट, है ना। देख लीजिए I क्या होता है, dQ/dt, है ना। ये टाइम का हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, IT। I मतलब MP और T मतलब टाइम, तो IT हो गया। ये T ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, M में 1, L में 1, T में कितना हो जाएगा, -3, और I में 1। ठीक है। एक आप जब B का निकालें तो अब ये भी B का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, μ0I/2R, 2πr। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के सर्टेन डिस्टेंस पे जो होता है, कहीं भी आउटसाइड जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से ये μ0 का हमें डायमेंशन पूछता है, तो यहाँ से μ0 निकाल लेते हैं। तो μ0 ये पूछ देता है कभी कभी, तो μ0 क्या हो जाएगा, B का डायमेंशन आपने ये निकाल लिया है, MLT-3 I-1, और ये यहाँ पे I नीचे भागा 1 आएगा, I भागा आएगा, है ना। पूछ रहे हैं ना μ0 का, तो I नीचे भागा, ये R जो है सो गुना हो जाएगा, R यानी L लेंथ। बताइए कितना हो जाएगा, लेंथ पे 2 आ जाएगा, ML2T-3 और I-2। सही है। ये इसका डायमेंशन आप क्या μ0 का याद रखिएगा। उसी तरह से एक डायमेंशन होता है चार्ज में जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से आप इसका ε0, इसको कहते हैं μ0 को कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ε0 को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ε0 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ε0 लिख दीजिए, ये 4π तो कांस्टेंट ही हटा दीजिए। तो Q1 Q2 को क्या लिख देंगे, IT का स्क्वायर, है ना। Q=IT होता है, तो इसके लिए IT, इसके लिए भी IT आएगा। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, हम चल रहे हैं। थोड़ा आप पढ़ेंगे इसको फार्मूला तो ये सब आसान है, 11th के बच्चों को थोड़ा हार्ड लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ε0 को इधर ले आए, तो अपने बाएं तरफ ले ऊपर ले गए उठा करके, तो फोर्स को नीचे ले आएंगे, MLT-2, और यहाँ रेडियस क्या है स्क्वायर में, तो ML, ये L², तो ऊपर जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, M में -1, L में -3, ऊपर जाएगा, सब ऊपर में ही जाके होता है ना। यहाँ T² आएगा, कट जाएगा, बचा रहेगा सिर्फ I²। क्या बचा रहेगा, I²। ठीक है दोस्तों, यही तो होगा और कुछ तो नहीं होगा, है ना। T उड़ गया, है ना, LT-2। ठीक है, T में 0 होगा डायमेंशन। अब यही से अगर पूछ देगा हमें इफ μ0/ε0,
तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन में जो आपका डायमेंशन निकालना होगा तो किस में आ जाएगा, देखिए m2 हो जाएगा, L3 का L क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, L में 5 हो जाएगा, T में 3 हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा -4। ऐसे करके इसका डायमेंशन कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन, अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमने डायमेंशन पे कर लिया। अब डायमेंशन का क्या है, टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड करेक्टेडनेस पे चेक करेंगे। देखिए नीट में आया हुआ कि एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, ये क्वेश्चन देखिए, एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन पूछ रहा है ना। तो आपको डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन का लिखना है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करके देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, है ना। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टी आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास, इस ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे है, इसके आधार पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, तो सरफेस टेंशन क्या लिख रहा है, सरफेस टेंशन एक तरह से फोर्स है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो रिस्पॉन्सिबल ई के पावर अल्फ़ा, है ना, और वेलोसिटी के पावर बीटा रख दीजिए, एंड टी के पावर गामा रख दीजिए। वेलोसिटी के पावर बीटा एंड टी के पावर गामा। अब यहाँ से देखिए फोर्स का डायमेंशन लिखिए, एम एल टी -2, और एल से एल मर जाएगा। ठीक है, यानी एम एल में 0, ई का आप जानते ही हैं, एम एल 2t -2 अभी ऊपर निकाले हैं, है ना। यहाँ देखिए, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा लिख दीजिए। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, LT -1 बीटा, और टी क्या, टी का ही गामा ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m, अब यहाँ पे निकल m का सब का एक साथ कर लीजिए, तो m का पावर क्या हो गया अल्फ़ा, l का एक साथ कर लीजिए, l का पावर क्या हो गया 2 अल्फ़ा, यहाँ पे क्या होगा प्लस बीटा, यहाँ नहीं है, और t का पावर देखिए, t का पावर -2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा। अब देखिए m में क्या है 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू आपका 1 निकल गया। या कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड, m इधर 1 है, इधर क्या है अल्फ़ा है सिर्फ। अब देखिए 2, अब l पे देखिए, l पे यहाँ पे क्या है 0 है, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 0 हो गया। अब गामा ये जो है पूरा, ये जो t पे है -2, तो -2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -2। अब रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस 2 बराबर 0, यानी बीटा क्या होगा -2। अब यहाँ बीटा क्या रखें, इसमें रख देंगे अल्फ़ा बीटा, यहाँ रख देंगे गामा निकल जाएगा, अल्फ़ा 1 यानी -2, बीटा -2 यानी 2 +2, है ना, और गामा -2, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी गामा इक्वल टू -2। यानी सरफेस टेंशन जो हो गया, जिसको कहिए मान लीजिए टी है ना, वो रिलेशनशिप आ गया आपका एनर्जी के पावर क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 है, ई हो गया। अब वेलोसिटी के पावर बीटा यानी वेलोसिटी -2, और टी का पावर क्या है गामा क्या है -2, यानी टी का पावर -2। तो सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन VT², ये हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे आप, है ना। अब देखिए आपका एक रिलेशन दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज़, देखिए द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज़ गिवन बाय u प्लस AT b बाई t प्लस c, फाइंड डायमेंशन ऑफ ABC, है ना, फाइंड डायमेंशन ऑफ ABC कर रहा है, u इक्वल टू AT
बी बाई टी प्लस सी। आप इसको रोक करके बना सकते हैं, खुद भी आप भी बनाते जाइए क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि आप बनाएंगे तो कुछ अच्छा रहेगा। तो डायमेंशन करेक्टेडनेस से क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या लिखेंगे, u इक्वल टू ए टी बी बाई टी प्लस सी। इस टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। u क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन, यानी इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन। और ये नीचे वाला का डायमेंशन चूँकि टी ये सब में है तो टी का डायमेंशन जो होगा वो सी का होगा, और ये पूरे का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो एल टी माइनस वन बराबर क्या होगा, ए टी, है ना। तो यानी ए कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, और ये टी भागे आएगा तो क्या होगा, ऊपर जा कर के टी माइनस, या टी ऐसे लिखिए, तो एल टी माइनस टू। ठीक है। बी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सी का निकालना पड़ेगा। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, टी होगा, है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा, टी प्लस सी, यानी ये भी टी ही होगा। तो पूरा क्या होगा, बी बाई टी, यानी एल टी माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, और सी का डायमेंशन क्या हो गया, सी आपका डायमेंशन हो गया सिर्फ टी का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू ओनली टी, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू दिस, और डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे जो टी है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू ये इंटू टी, यानी क्या होगा, टी से ये कट जाएगा, यानी सिर्फ डायमेंशन ऑफ एल। ठीक है। तो ये ए बी सी का डायमेंशन देखिए, सब अलग अलग कांस्टेंट का अलग अलग डायमेंशन आ रहा है दोस्तों। यहाँ तो ये सब नीट का क्वेश्चन था, हमने कर दिया है लगभग। अब जो है, अब हमें क्या है, इनमें कुछ क्वेश्चन जो है ना, इसी लेवल में हम आईआईटी लेवल के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि हम कुछ बुक से लेंगे, या देखिए यहाँ पे, है ना, हमने लिखा ही है बुक से, या आप देखिए यहाँ से अच्छा से बुक में, हम किताब में कुछ क्वेश्चन है जो कि देखिए, ये आपका आईआईटी लेवल का क्वेश्चन देखिए, ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द लिस्ट। इसमें 3-4 डायमेंशन दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक बार आप देख लीजिए, इसको बनाने का कोशिश करिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लांक्स कांस्टेंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये आया हुआ आपका जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम, है ना। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, फार्मूला का आसानी से हम क्या करेंगे, देखेंगे, डायमेंशन हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चारों का निकालेंगे। पहला क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम पहले भी निकाले थे, क्या होता है फार्मूला सब जानते हैं, पी भी बराबर एन आर टी। तो एन आर के जगह क्या आता है ना, के आता है। ये पूरे आइडियल गैस रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको मिला के क्या होता है, एन मतलब एन मोल, मतलब बहुत सारे मोल, एक मोल नहीं है, बहुत सारे मोल। तो एन को नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये पूरा मिल करके क्या हो जाता है, के, जिसे क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के का डायमेंशन क्या होगा, जो प्रेशर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एम एल टी माइनस टू। एरिया का डायमेंशन एल के पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, एल के पावर 3। और टाइम, ये क्या है, ये टाइम नहीं है, पी वी एन आर टी, ये टेम्परेचर है, तो इसको केल्विन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केल्विन। थोड़ा अंतर हो जाता है, ये टी है, टी नहीं है, या क्या है, केल्विन। पी वी एन आर टी क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में रिलेशनशिप होता है ना। अब देखिए यहाँ पे लोग कन्फ्यूज करके कभी कभी हड़बड़ा के धोखे में डाल देते हैं टी, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पी वी, अब यहाँ पे एरिया भी नहीं डाले हमने, एल स्क्वायर। तो देखिए फाइनली क्या हो गया डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, एम में 1, ये एल से 2 से 3 को काट दीजिए, 1 बचा रह जाएगा, और ये एल मिल के क्या हो जाएगा, एल में 2, और टी में भी -2, और के में -1। ठीक है,
तो पहला देखिए इसमें कोई है इस तरह का आंसर में, ऑप्शन में देखिए m में 1, l में 2, t में -2, k में -1। तो पहला का आपका क्या हो गया, यानी p का क्या हो गया 4 नंबर। अब उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये फ्लूइड में होता है। एक फार्मूला, इसको भी आप याद रखेंगे तो ये आसानी से निकलेगा। हमें याद है तो हम लिख देते हैं, आपको भी याद रहना चाहिए। फोर्स इक्वल टू 6 ठो ईटा है ना, ईटा पत्थर जो होता है, 6 ईटा पाई आर भी, ये से होता है, इसको याद रखिएगा। 6 ईटा पाई, पाई मतलब पैसा, आर मतलब रेडियस, भी मतलब वेलोसिटी है ना। तो ये सब ये क्या है, ये पाई या 6 कांस्टेंट है। तो ईटा ही निकालना है। ईटा पत्थर का डायमेंशन क्या हो गया, ईटा पाई, पाई मतलब पत्थर, तो ऐसे याद रखेगा ना, ईटा पाई ये याद हो गया, ईटा पत्थर, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया MLT-2। तो 6 ईटा पत्थर रखेंगे, 6 ईटा पत्थर, 6 ईटा पत्थर, बाकी में तो आर भी याद हो ही जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपका डायमेंशन आसानी से आ जाएगा। तो आर का क्या होगा L, और वेलोसिटी का क्या होगा LT-1, यानी क्या हो गया m में 1, ये l से एक l काट दीजिए, ठीक है, l में -1 और t में -2 है ना। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन है आंसर में, m l-1 t-1, देखिए, यानी ईटा पत्थर का डायमेंशन जो है सामने वाला ही हो गया है ना, ईटा का, ठीक है, यानी q का 2 है ना। अब चलिए अगला निकालते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट भी बहुत आसान है, इसका भी आप फार्मूला एक याद रखिए, E बराबर h न्यू, जहाँ न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का तो जानते ही है डायमेंशन क्या होता है, हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन पर सेकंड है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ का होता है ना। जैसे मान लीजिए आप 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन मारना है, जो एसी अल्टरनेटिंग सोर्स में होता है उसका साइकिल कितना होता है, कहीं कहीं अभी 50-60 साइकिल होता है, मतलब 1 सेकंड में जो जलता और बुझता है, मतलब लाइट जलती और बुझती है, इसलिए दिखाई देता है कांस्टेंट जल रहा है, बुक 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 बुक, इतना बहुत तेज़ी से होता है। पंखा का क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज़ चलता है, सेकंड में घूम जाता होगा 5-6 चक्कर है ना। तो कहने का फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, तो पर सेकंड टाइम नीचे आ गया, ऊपर में फ्रीक्वेंसी नंबर हो गया, तो नंबर का तो डायमेंशन लेस होगा, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा 1/t है ना। तो E का तो जानते ही है 1/t, इधर t हो जाएगा, तो h का डायमेंशन आराम से निकल जाएगा। E मतलब क्या होगा ML2t-2, अब फ्रीक्वेंसी यानी ये क्या है टाइम ही है, तो t से इधर गुना करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए है ना। यहाँ नीचे में t है, कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हैं, देखिए तो क्या होगा ML2 और t-1, ML2 और t-1, इसमें फ़र्क कितना है, ईटा में देखिए ML-1 और t-2, बस इतना ही है। इसका पलटी मार दिया है, मगर यहाँ पे क्या है 2 है, देखते हैं इसमें है कोई ऐसा हैं, देखिए इसमें पहला में है ML2 t-1, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बाकी जो बचा रह गया वो उसका हो जाएगा है ना, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा है ना। तो चलिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है dQ/dt, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो आप जो भी है उसका निकालिएगा आप और कमेंट करिएगा। चलिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, अब चलते, हमें डायमेंशन का एप्लीकेशन भी हो गया है ना, और हमने क्वेश्चन भी बना लिया, और एक और है, एक और कर लीजिए, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, या इसको आप बनाइए प्रैक्टिस करिए। देखिए 2 क्वेश्चन है, ये सब देखिए IIT में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सब बार बार आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड लाइट c, and gravitational constant G used from the unit length and unit of mass, then correct option is R।
इसमें जो है आप यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। इसमें कुछ चेक होगा, देखिए म्यू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा इप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्वेश्चन में इसको आप करेक्शन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे भी ये ई नहीं होगा, ये क्या होगा इप्सिलॉन नॉट, है ना। ये रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया है, क्या है यहाँ पे, है ना, फ्री स्पेस का होगा ई नॉट, या म्यू नॉट होगा तो यहाँ ई नॉट होगा, ठीक है। तो ये दोनों में आप चेक कर लीजिएगा, बाकी आप इसको बनाने का कोशिश करिए। मैंने म्यू नॉट, ई नॉट, इप्सिलॉन नॉट का निकाल दिया है। बस अब वी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट क्या होगा चार्ज, वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क का डायमेंशन मालूम है, क्यू क्या कर लेंगे IT लिख देंगे और यहाँ से इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ देख लेंगे इसमें से कौन मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, तो निकाल लेंगे आप। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। सी का तो जानते ही वेलोसिटी है, आई करंट है, इसमें आप चेक कर लेंगे। हम ऊपर वाला बना रहे हैं, है ना, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप वाला, इसमें से देखिए क्या होता है। थोड़ा ये है क्वेश्चन, स्टार्ट करें। आप भी वीडियो को इसको पॉज करके, नहीं तो आप स्टार्ट करिए, ट्राई करिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लिखते हैं देखिए। आपको लिख देना मास को इन टर्म्स ऑफ H प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू H, प्रोपोर्शनल टू C, प्रोपोर्शनल टू G। तो H के पावर अल्फ़ा, C के पावर बीटा, G के पावर गामा, और वही जो कंपेयर कर देंगे। मास में सिर्फ मास का ही कंपेयर करेंगे, L 0 T 0 होगा, तो बाकी सब कुछ आपका H प्लैंक्स कांस्टेंट है। अभी उसका हमने क्या किया, डायमेंशन निकाला, वहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन रखेंगे, फिर यहाँ स्पीड का डायमेंशन रखेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमें निकाला नहीं है, मगर वो भी निकालना होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन है जो ही IIT पहले एडवांस ही होता था, है ना, तो JEE एडवांस है, ऊपर JEE है ना, दोनों क्वेश्चन में, तो इसको निकालिए। चलिए हम करते हैं, आप देखिए इसको, नहीं तो, है ना। चलिए पहले हम तो सब कुछ निकाल रहे हैं, जी का डायमेंशन नहीं निकाला है, जी का डायमेंशन हम भूल गए, मगर फिर भी आप याद रखिएगा, है ना। तो F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो G क्या हो जाएगा आपका, G इक्वल टू हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, और फिर L क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई होता है L स्क्वायर, है ना। m1 m2 क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो फाइनली G का डायमेंशन क्या हो गया आप बताइए, M में 1 माइनस 1, L में क्या 3, और T में माइनस 2, ये G का डायमेंशन हो गया। अब चलिए आप लिख दीजिए यहाँ पे, मास को लिख रहे हैं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G के पावर अल्फ़ा, C के पावर बीटा, और किस में रिलेशन कर रहा है, C के पावर बीटा, और 3 चीज़ में लिखा गया है, और प्लैंक्स कांस्टेंट में लिखा गया है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट यानी H, तो H के पावर गामा। अब देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी रखना पड़ेगा, सबका रखना पड़ेगा, और सबका कंपैरिजन करना पड़ेगा। G का लिखेंगे, M में डायमेंशन 1, ये डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशन है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी है, ठीक है। इसका पावर लिखिए अल्फ़ा, फिर C में क्या लिखेंगे, LT माइनस 1 के स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा ना बीटा, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ML2T माइनस 1, ML2T माइनस 1। अब इसके पावर गामा। चलिए जोश बनाइए, होश में रहिए, जोश बनाइए। चलिए माइनस यहाँ लिखेंगे M में माइनस अल्फ़ा, फिर इधर M में नहीं है, M का टर्म इधर है एक गामा, ठीक है। फिर L में 3 अल्फ़ा, L में कितना है इधर बीटा, L में कितना है 2 गामा, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए M में 1, L में 0, T में 0। अब कंपेरिजन करेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 1, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू, है ना। L में लिख लिया, T में भी तो लिखना होगा, T में लिखिए, T में माइनस 2 अल्फ़ा, है ना, और माइनस 2 अल्फ़ा यहाँ से हो गया, इसमें है ही नहीं, है ना। T में है माइनस बीटा, है ना, और इसमें क्या है माइनस गामा, ठीक है। तो अब देखिए, तो आप सबको कंपेयर करिए, 3 अल्फ़ा बीटा 2 गामा इक्वल टू 0,
माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इसमें कुछ कन्वर्सन हो सकता है। गामा इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गामा इक्वल टू यहाँ रख दीजिए 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। गामा क्या है माइनस 2 अल्फ़ा, तो माइनस 2 दूना 4 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा और 4 अल्फ़ा क्या होगा माइनस अल्फ़ा, अब बीटा माइनस बीटा गया, ये भी 0 ही है क्योंकि एल का टर्म और टी का टर्म नहीं है। तो माइनस 3 अल्फ़ा में से 4 अल्फ़ा जाएगा अल्फ़ा, अब बीटा में से 2 बीटा जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बीटा बराबर 0, यानी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा यानी गामा क्या हो गया माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, है ना। गामा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा यानी माइनस ये अल्फ़ा ये गामा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, तो माइनस 2 अल्फ़ा बराबर 1 यानी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1/2, यानी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1/2, तो बीटा इक्वल टू 1/2। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1/2, गामा इक्वल टू 1/2। तो आपका ये आ गया रिलेशन, क्या हो गया मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया देखिए यहाँ पे सारे कांस्टेंट के हमें निकाले हैं, देखिए सही निकाले हैं ना, माइनस अल्फ़ा एम में प्लांक्स कांस्टेंट का, ये सारे चीज़ सही होना चाहिए। जी अल्फ़ा एच में क्या हो गया ML2T-2 गामा, एम में गामा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 1, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। बस यही तरीका है दोस्तों, आप इसको निकालेंगे, आप निकालने के बाद इससे कॉन्फिडेंस में आएगा, देखेंगे इसमें से रिलेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1/2 है, बीटा इक्वल टू आया है हाफ एंड हाफ, तो यहाँ पे m क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, निकालने में कुछ गड़बड़ हुआ, g के पावर है ना अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कितना हो गया माइनस 1/2, तो g के प्रोपोर्शनल टू रूट में है ना, g क्या हो गया माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1/2, तो g के m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g आना चाहिए, मगर यहाँ आ रहा है m जो है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g नहीं है ना, इसमें कुछ और देखिए c के पावर क्या आ रहा है, c के पावर हाफ आ रहा है, बीटा जो है c के पावर तो √c आ रहा है, m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c, ये तो आ गया, और t में क्या आ रहा है, t में यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट भी रूट में है, तो यहाँ पे आपका जो है m एक ऑप्शन आ गया, m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c, और यहाँ l में √g, m यहाँ पे √g में नहीं है, m 1/√g के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखने से पता चल रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आ गया। उसी तरह से आप क्या करेंगे, हम थोड़ा आपको कर रहे हैं इसमें कमेंट करने के लिए, एल में सॉल्व करके आप निकालिएगा, एल में भी आएगा, हमें लगता है ये जो पहला आया है m में √c, तो एल में आ जाएगा √g, क्योंकि यहाँ एल में √h है, तो यहाँ एल में √h भी हो सकता है ना। एल में हमने m में निकाला है, ये m में दो रिलेशन दिया हुआ है, m में √c और m में √g तो है नहीं, m में √c है, तो यानी एक ऑप्शन 2 नंबर छट गया। अब l में √h की l में √g, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, l को भी आपको h के प्रोपोर्शनल में है ना, c के प्रोपोर्शनल में और g के प्रोपोर्शनल में लिख करके वहाँ से उसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, अब ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का जो भी है एप्लीकेशन भी हमने क्या कर दिया,
अब कर दिया। अब हम एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन लेंगे बच्चों, आप साथ साथ में उस चीज़ को करेंगे, है ना। एरर एनालिसिस के हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए इधर से शुरू से लेते हैं। चलिए आते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट से, क्योंकि सबसे पहले एरर एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन हैं और भी हैं, ठीक है। तो हम ऊपर ही पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं, उसका धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या है? ए वर्नियर कैलिपर, देखिए ए वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल which match with the 16 main scale division for the vernier calipers, the list count क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको कुछ हम बता देते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो क्या होता है, उसमें 2 डिवीज़न होता है, एक वर्नियर डिवीज़न जो कि मूवेबल होता है और एक जो होता है मेन स्केल वो फिक्स होता है। तो वर्नियर का जो होता है डिवीज़न वो क्या होता है, वेरी क्लोज होता है इन कंपेरिजन टू मेन स्केल, इसलिए कभी कभी क्या होता है नॉट डिवीजन ऑफ वर्नियर 10 डिवीज़न जो है वर्नियर का क्या होता है, नॉट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के कम डिवीज़न से क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है। तो वर्नियर का थोड़ा फैला फैला होता है, मेन का जो भी है दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक है। साधारणतः ऐसा ही देखा गया है कि यहाँ पे दे रहा है कि 16 मेन स्केल डिवीज़न से मैच करता है, यानी 20 इक्वल डिवीज़न क्या है वर्नियर स्केल का 16 मेन स्केल से। तो उसमें जो होता है इस तरह से मशीन का ग्रेजुएशन किया जाता है उसमें रीडिंग में, ताकि एक खांचा जैसे मान लीजिए हमारे एरर मापेंगे इस अंगुली से, इसमें गैप है, हम एरर चाहे कि मापे और अच्छा से, तो क्या करेंगे इसके बीच में हम गैप को भर दें और थोड़ा जो छेदा है इससे क्या होगा थोड़ा और फाइन मेरर मतलब प्रिसीजन आ जाएगा ज़्यादा। तो इसी तरह से मैच किया जाता है ताकि प्रिसीजन एरर को हम कितना मिनिमम माप सकते हैं। जो छोटा से छोटा एरर को भी माप लेंगे तो वही एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, ट्रूथनेस की ओर जाएंगे। तो यही मेन उद्देश्य होता है वर्नियर का। तो ये 1631 में वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर नामक साइंटिस्ट ने खोज निकाला था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए, ऑब्जर्वेशन को और मोर एक्यूरेटली प्रिसाइजली ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा किया गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिस्ट काउंट क्या लिखते हैं, तो क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को क्या करते हैं घटा देते हैं, वही लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और क्या होता है एक चीज़ और भी बता दें, जो जीरो एरर होता है, जीरो एरर क्या होता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल जो भी होता है ना, तो पहला जो डिवीज़न होता है वर्नियर का 0 और मेन स्केल का जो 0 अगर मैच होता है तो जीरो एरर नहीं, उसमें जीरो एरर कुछ नहीं होता है। आगे हो गया तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है, उसको क्या करना होता है घटाना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा रीडिंग ले लिया है। और पीछे होता है तो नेगेटिव जीरो एरर होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है। मगर रीडिंग जो लेते हैं पहले वर्नियर स्केल से नहीं लेते, वो जो लास्ट में 10वां डिवीज़न है वहाँ से हम रीडिंग क्या करते हैं उसको जीरो एरर निकालने के लिए वहाँ से मैच करते हैं कि इसका वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मैच किया है मेन स्केल से। इतना चीज़ ध्यान में रखना है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल। आप देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि 16 मेन स्केल से 20वां वर्नियर का मैच करता है, 20 इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न मैच 16 मेन स्केल डिवीज़न, है ना। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या हो जाएगा 16/20 मेन स्केल डिवीज़न। अब यहाँ देखिए ये वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क्स, मतलब कि उसका जो है एक तरह वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क्स, है ना। 1 मिलीमीटर मार्क्स का मतलब कहने का मतलब जो है मेन स्केल पे क्या है मेन स्केल पे क्या है 1 मिलीमीटर मार्क्स कहने का मतलब मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है मेन का भी होता है। तो ये मेन स्केल जो रीडिंग है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये 1 मिलीमीटर दिया हो, कभी कभी 0.5 सेंटीमीटर भी होता है, वो यहाँ पे पर 1 मिलीमीटर दिया। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना दिया है 1 मिलीमीटर, तो 16/20 है ना। ये क्या हो गया मेन स्केल डिवीज़न। तो चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए लिस्ट काउंट में,
इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न लिख देंगे, बाद में लिख देंगे 1 मेन स्केल डिवीज़न ही रहने देते हैं, और वर्नियर की जगह क्या कर देते हैं 16/20 मेन स्केल डिवीज़न। तो मेन स्केल डिवीज़न तो 1 माइनस कितना हो गया 16/20 मेन स्केल डिवीज़न, ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों, तभी क्या होगा आपका गलती नहीं होगा। तो 20 में से 16/20 मेन स्केल डिवीज़न कितना है 1 मिलीमीटर, तो 4/20 मिलीमीटर, यानी 4 पंचे 20, 5 दूना 10, 0.2 मिलीमीटर। इसमें क्या है डी, ये देखिए IIT JEE 2010 में पूछा गया था, है ना। चलिए समझ गए होंगे आप। अब देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल टू डिटरमाइंड इन ए, है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट, और द डायमेंशन ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ ए स्क्रू गेज हुज पिच इज 0.5 मिलीमीटर एंड देर आर 15 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच के लिए सब कुछ दिया हुआ है। लीनियर पिच होता है, लीनियर स्केल पे जो ईच डिवीज़न का रीडिंग होता है उसे क्या कहते हैं पिच, वो 0.5 मिलीमीटर है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एक लेक्चर में। तो उसमें जो हेड स्केल होता है उस पे क्या होता है 50 डिवीज़न दिया हुआ है, मतलब एक रोटेशन करने पे 0.5 मिलीमीटर ग्रेजुएशन जो होता है पार कर जाता है सर्कुलर, ठीक है। तो वो क्या होगा पिच अपॉन टोटल डिवीज़न। तो पिच अपॉन टोटल डिवीज़न क्या होगा, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होगा। लिस्ट काउंट क्या हो गया पिच अपॉन 15 डिवीज़न नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच कितना है 0.5 मिलीमीटर बटा 50, यानी क्या हो गया 0.01 मिलीमीटर। 5 से 5 कट गए, 10 बचा, 10 को 0.1 में भाग देंगे तो 0.01, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं पिच इतना हो गया 50 डिवीज़न, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल 2.5 मिलीमीटर, है ना। तो रीडिंग क्या है मेन स्केल पे जो बॉल को जॉ से पकड़ लेते हैं, है ना, तो वो डायमीटर ही में पाएगा, है ना। तो वो क्या दे दिया कि मेन स्केल पे क्या है स्क्रू गेज में, देखिए ऐसे ऐसे होगा तो यह स्फीयर को पकड़ लेंगे बॉल को, है ना। ये जॉ में जो भी है ये जो होता है इसके बीच में ये स्क्रू गेज का ये है ना स्पिंडल जो है यहाँ, इसको स्पिंडल और इसके बीच में एनेबल के बीच में फंस गया बॉल। तो ये जो है आपका रीडिंग यहाँ से क्या होगा खसक गया होगा, 0 से इधर खसका होगा तो इधर भी खसका होगा पिच स्केल पे। तो पिच स्केल पे कितना खसक गया 2.5 मिलीमीटर यहाँ से। और यहाँ पे जो है सर्कुलर स्केल जो है ये जो ये क्या कहते हैं इसको थिम्बल या हेड स्केल पे, इस पे कितना आ गया है डिवीज़न कर रहा है कि 2.5 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल 20 डिवीज़न ऑन द क्या है मेन स्केल पे। तो 2.5 मिलीमीटर यहाँ पे होगा। आप 5 के बाद जब ही अगला स्टार्ट होगा तो 20वां डिवीज़न क्या हो गया नीचे से, है ना, ऐसे करके यहाँ से 20वां डिवीज़न क्या हुआ यहाँ पे 20 डिवीज़न, है ना, सर्कुलर स्केल पे क्या है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आप रीडिंग लेने के लिए आप तैयार हो गए। तो रीडिंग क्या होगा पिच स्केल रीडिंग PSR कहते हैं, है ना, और हेड स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। यहाँ पे 0 एरर नहीं है, 0 एरर रहता तो दे देता जी। तो यहाँ पे पिच स्केल रीडिंग कितना है 2.5 मिलीमीटर ये दे दिया है। हेड स्केल कितना है 20 सर्कुलर डिवीज़न, सर्कुलर स्केल पे 20वां डिवीज़न पे जाके जो डेटम लाइन है वहाँ के डेटम लाइन इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ बीच में एक लाइन होता है जहाँ से 0 इसका मैच करता है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जब ये इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे में तो बंद होता है क्लॉकवाइज में, ऐसे करके इसको अगर ऐसे के घुमाएंगे तो ये इधर घुस सकता है, ऐसे करेंगे तो खुलेगा, तो 0 से इधर आएगा यानी 20वां बढ़ जाएगा, है ना। तो 20 डिवीज़न क्या है इसका खुल करके आया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 20 पे लिस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर। तो देखिए 2.5 प्लस मिलीमीटर अब प्लस क्या हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। यहाँ नीचे होता तो 20 पंचे 100, तो 1 को 5 से भाग देंगे तो 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 2.7 मिलीमीटर क्या हो गया रीडिंग हो गया, है ना। तो ये डायमीटर क्या हो गया डायमीटर ऑफ बॉल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, जैसे जैसे दे रहा है वैसे से हम बढ़ रहे हैं। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल हमने ले लिया,
21 इफ़ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज़ रिलेटिव एरर 2%। मेजर मास कितना है, तो मेजर मास का रिलेटिव एरर दे दिया है, रिलेटिव क्या डेल्टा एम बटे एम परसेंटेज दिया है, तो कितना दे दिया है 2%। ठीक है। इफ़ द रिलेटिव परसेंट इफ़ द मेजर मास ऑफ द बॉल रिलेटिव परसेंटेज ना द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। अब देखिए द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज़ टू डिटरमाइंड, परसेंटेज दे दिया, मास एरर दे दिया है, आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालेंगे। तो पहले डेंसिटी का फार्मूला लिख लेंगे तभी निकाल पाएंगे। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो मास का दे दिया है तो ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो पाई आर के जगह क्या रख दीजिए d/2। बात बराबर है ना। रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा डायमीटर के आधा होगा। तो ये सब कांस्टेंट को क्या करेंगे, इसमें एरर एनालिसिस करने पे फ्रैक्शनल एरर निकालने से पहले एक जगह कर लीजिए। m है ये d बाई क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4 दूना 8, तो 4/8 त्रिक 24 पाई और डी क्यू है ना, 2 का पावर 3 यानी 8। इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो ये तो हट जाएगा। अब क्या होगा डेल्टा रो बाई डेल रो है ना, तो डेल्टा एम बाई हमने पढ़ा था कि x के पावर m y के पावर n है, तो उसका क्या होता है पावर पीछे गुना होता है, तो m में तो वही रह जाएगा। अब पर ये d के पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा d बाई डी। अब देखिए डेल्टा m जो है ना, ये हमें निकालना है, तो इसका तो दे दिया है, मान लीजिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डेंसिटी यही ना परसेंटेज, तो परसेंटेज कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। ये क्या है परसेंटेज एरर इन मास, वो दिया है 2%, और 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब ये डेल्टा डी क्या है, डायमीटर में कम से कम त्रुटि क्या माप सकते हैं, जो लिस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज के, उससे कम तो आप माप ही नहीं सकते। तो यहाँ डेल्टा डी क्या हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और डी आपने निकाल लिया 2.7 मिलीमीटर। ये चीज़ मेन समझना है, ये चीज़ आप समझ गए, नहीं समझे तो वहाँ कन्फ्यूजन में हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्रू गेज है वही तो मिनिमम डायमीटर में त्रुटि माप सकता है, और तो कोई उपाय ही नहीं है। तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा 0.01, और ये क्या हो जाएगा 2%, 3 इंटू 0.01 मिलीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा 2.7 मिलीमीटर इंटू 100। तो ये मिलीमीटर खस गया यानी कट गया, और ये 100 से ये खस गया, अब बच गया 3 बट्टा यानी 30/27 लगभग हो गया। तो ये या तो करिए 30 कर दीजिए इसको, 3 दाही 30 और 3 नमा 27, यानी खस गया ये 10/9 है ना। परसेंटेज लिखिए या इसको और थोड़ा कर लीजिए 2%, 9 × 9 1.1 बार आएगा, रेकरिंग नंबर है ना। रेकरिंग नंबर पढ़े होंगे कि भाग देते हैं, बार कोई आता है रिपीटिंग, क्योंकि 1 के बाद 0 आएगा, भाग देते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3.1%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए ये 3.1% है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमें लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा हमारा स्पीड कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपको है ना। आपको दे दिया कि यंग मॉडुलस ये दिया है, ये हम फट से बनाएंगे, थोड़ा स्पीड बनाइएगा आप भी। आपको इसको समझने में थोड़ा, अगर बाद में आप इसके कमेंट करेंगे। 4 मास लेंथ जी है ना, और यहाँ पे पाई ये एल और डी। यहाँ पे देखिए मास एल जी ये सब कांस्टेंट होगा इस क्वेश्चन में, और ये एल और डी ये चूँकि छोटा वाला है वेरिएबल होगा। जो कैपिटल होता है मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि कैपिटल चीज़ को आप कांस्टेंट मान लो, ये जो है दिया हुआ, वैसे ही देखिए इसमें वही किया होगा। मास क्या होगा बॉल का तो फिक्स होगा, लेंथ भी होगा फिक्स होगा, जो भी होगा वायर का हम मापते हैं एक्सपेरिमेंट में ही होता है कि वो तो दिया होता है, गिवन चीज़ फिक्स होता है। वेरी क्या होता है एक्सटेंशन जो होगा है ना, इसी वेरिएबल क्या होगा यही एल वाला होगा, ये जो होगा मोड़ मार करेंगे टेढ़ टार करेंगे तो यही वैरी होगा। यूजिंग ए सीरियल्स मेथड वायर लेंथ एल एंड 2 मीटर, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग किए होंगे। यूजिंग सीरियल्स मेथड्स वायर लेंथ एल बराबर 2 मीटर देखिए फिक्स है, एंड डायमीटर टी ये डी इतना मिलीमीटर यूज फॉर ए लोड एम इक्वल 2.5 kg है ना।
तो मास ये 2.5 kg तो बदलेगा नहीं, है ना। लेंथ 2 मीटर है जो, तो वही रहेगा। पर ये जो है डायमीटर 2 जो हो, इसको जो अगर घुमाएंगे ना, ट्विस्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर में थोड़ा बहुत क्या होगा, परिवर्तन आएगा। एक्सटेंशन कितना दे रहा है, 0.25, ये डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ, है ना, डेल्टा एल आपका दे दिया है। यहीं पे आप ये वेरिएबल हो जाएगा, है ना। वायर ऑब्जर्व द क्वांटिटी डी एंड एल आर मेजर्ड यूजिंग ए स्क्रू गेज एंड माइक्रोमीटर रेस्पेक्टिवली, द हैविंग सेम पिच, इतना मिलीमीटर, है ना। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 100, यहाँ से आप निकाल लीजिए, पिच निकालिए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ वाई मेजरमेंट ड्यू टू एरर इन द मेजरमेंट डी एंड एल आर द सेम। अब चलिए यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कर रहा है कि डी एंड एल आर सेम। अब यहाँ से डी और एल क्या है, यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एल है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि डेल्टा एल बाई एल और 2 टाइम्स डी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, यही देखना है। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट है, पिच है आपका 2, पिच का है, पिच 0.5 बट्टा 100, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.5 बटे 100, यानी 0.005 मिलीमीटर हो जाएगा। पिच है 5 मिलीमीटर, तो यानी क्या हो जाएगा, इतना मिलीमीटर हो जाएगा, ये 0.001 नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एल बाई इसमें एरर हो गया कि लेंथ में, ये डायमीटर में। तो कह रहा है कि ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट डी एंड एल आर द सेम, है ना। सिंगल करेक्ट आंसर है, एक ही आंसर होगा। तो इसमें डी में एरर क्या होगा, यही डेल्टा एल बाई एल। तो इसको पर से फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, तो डेल्टा एल कितना दिया हुआ आपका, 25 मिलीमीटर, सॉरी लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.005, और ये चेंज इन लेंथ कितना है, 0.25। अब परसेंटेज अगर निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए जो भी होगा। यहाँ से क्या होगा, 2 डेल्टा डी, डायमीटर कितना है, एल में भी चेंज हुआ है, डी क्या है, डायमीटर डी इतना मिलीमीटर यूज़, मतलब कि 0.5, है ना। इसमें भी लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.005, अब बट्टे डी क्या है, डी है 0.5, तो 0.5 इंटू 100। तो देखिए फ्रैक्शनल चेंज होगा, यहाँ 2 के चलते ये भी क्या होगा, 25 होगा, ऊपर में तो सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। डी में और क्या है, चेंज इन डायमीटर और चेंज इन लेंथ, दोनों में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपका, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट डी एंड एल आर द सेम, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट डी एंड एल आर द सेम, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट डी ट्वाइस दैट नहीं है ये, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट एल इज ट्वाइस दैट अप, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ई टी नहीं है, ये भी नहीं है, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट डी 4 टाइम्स, ये तीनों है ही नहीं, सब ज़्यादा करा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम स्किप करते हैं, वीडियो लंबा नहीं जाएगा, हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एरर एनालिसिस का, है ना, एक और क्वेश्चन करके हम इसको देखते हैं, और जितना क्वेश्चन हो पाता है हम करने का कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। द डायमीटर स्क्रू गेज का भी हो गया, वर्नियर कैलिपर का भी हो गया, लगभग हम फिनिश की ओर जा रहे हैं चैप्टर का। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर, इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर, है ना, थोड़ा देखिए, 5.10 सेंटीमीटर 5.50 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। देखिए ये जो दे दिया आपका ना, यही है मेन स्केल का लिस्ट काउंट। इट इज़ फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 से 5.15, यानी जो 10 डिवीजन के बीच में ही इसका जीरो लाई कर रहा है, वर्नियर स्केल का जो है कि मेजरमेंट है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेजर यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर, इट इज़ फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन इतना। ये तो ऐसा नहीं है कि जो जॉ मिला हुआ दोनों जॉ, ये जॉ जब खुला हुआ है तब का दिया हुआ 5.10, इतना जीरो एरर थोड़े होता है, जीरो एरर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा थोड़े हो जाएगा। तो यानी कि वर्नियर जो स्केल है मूवेबल है, चूँकि डायमीटर जॉ जैसे ही फैलाएंगे तो वर्नियर भी खिसक जाएगा।
तो कहने का जब ये 5.10 से 5.15 में है, इसी में कहीं एरर काउंट होता है, यानी कि जो लिस्ट 10 डिवीज़न है 10 से 15, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट निकलेगा किसका, मेन स्केल का। ठीक है, यानी जो आपका यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ से लिस्ट काउंट देखिए, दोनों का निकालना होता है ज़रूरी। लिस्ट काउंट पूरा वर्नियर का निकालने के लिए लिस्ट काउंट, मेन स्केल तो निकालना पड़ता है ना, मेन स्केल डिवीज़न। तो लिस्ट मेन स्केल डिवीज़न कितना हो गया, मेन स्केल डिवीज़न क्या हो जाएगा 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर। 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना हो गया 5, 1 में से 1 गया 0.05 सेंटीमीटर। मेन स्केल निकालिए, वहाँ तो ऑब्वियस रहता है कि 1.1 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 0.05, उसका आधा है। ठीक है, द मेन स्केल, द वर्नियर स्केल 15 डिवीज़न इक्विवेलेंट टू इतना सेंटीमीटर। आप देखिए वर्नियर स्केल लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या दिया है, वर्नियर 15 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 2.45 बट्टा 50 सेंटीमीटर। इसको भाग दे करके नहीं तो निकाल लीजिए यहाँ साइड में, 50 से भाग दीजिए 2.45, यहाँ पे 5000 हो जाएगा कि नहीं, 5000, 2 दशमलव हटा देंगे तो 245 सीधे कर दीजिए, है ना। दशमलव देंगे तो ये 2450 होगा, पर 5000 है, फिर 0 दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, है ना, 20,000। घटाएंगे 4500, फिर इस पर एक 0 आएगा तो 5 नमक है 45,000, तो ये कट गया, यानी कितना का 0.049। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना हो गया 0.049 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल निकाल लीजिए यहाँ से, 0.05 माइनस 0.049 सेंटीमीटर, है ना, ये ऐसे ही निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट घटाइए, 9 में से यहाँ पे एक 0 डाल दीजिए, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है ना। दशमलव के 0 2 ही सिग्निफिकेंट है, मगर इस सिग्निफिकेंट फिगर में इसको क्या है, लीडिंग 0 और इनसिग्निफिकेंट नहीं होता है, इधर वाला ट्रेलिंग 0 इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो डेसिमल के अंक तक तो निकालेंगे ना, तो 10 में से 9 गया 1, ये क्या हो गया 4 में से 4 गया 0, और 0 में से 0 तो 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। आया क्या कर रहा है, द वर्नियर स्केल 15 डिवीज़न इक्विवेलेंट टू इतना, 24th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीज़न द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब चलिए रीडिंग निकाल लीजिए, रीडिंग फॉर डायमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस, है ना, क्या है, वर्नियर स्केल काउंट इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो वर्नियर स्केल पे कितना कौन सा डिवीज़न कर रहा है, वर्नियर का 24 डिवीज़न मैच कर रहा है, और लिस्ट काउंट कितना है वो गुना कर देंगे तो आ जाएगा रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है, MSR 2.45, द वर्नियर ये 5.10 होगा, उससे आगे हो, बीच में है कहीं वर्नियर स्केल, तो 5.10 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल कितना है 24 डिवीज़न, तो 24 इंटू लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5.10 सेंटीमीटर प्लस इसको गुना करिए कितना हो जाएगा 0.024 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए 4, 2, 1, 5.1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर यही होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, डायमीटर ऑफ सिलेंडर देखिए 5.112 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर, ये क्या हो जेई एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को अगर थोड़ा बहुत अगर कर ले रहे हैं लिस्ट काउंट के बारे में, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आराम से आप हर साल पूछा जा रहा है, एक वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गेज
और 2 डायमेंशन से क्वेश्चन आप हर साल देखेंगे, यानी 4 क्वेश्चन आप ले जाएंगे पहले चैप्टर से। आप अगर इसको अच्छे से करते हैं, हो सकता है कभी कभी एरर एनालिसिस से भी दे देता है, तो 3-4 क्वेश्चन तो पक्का है कि आता है इससे। तो पहला चैप्टर हम ख़त्म करने में है। अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर से आपको थोड़ा टाइम हम देंगे, थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बताएंगे, मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स, क्योंकि यहाँ तक तो मैथमेटिक्स बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स चल सकता था, बिना अब जो आगे आपका बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स का गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स हम थोड़ा फिजिक्स के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वेक्टर स्टार्ट कर दें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। A person measure the depth of a well by measuring in the time interval between the dropping of a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement time t is delta t. देखिए, एक पत्थर को गिराया पानी कुएं में, कुएं से बाहर आया तो डेल्टा टी, यानी दोनों टाइम क्या दिया है, एरर जाने का और आने का, वो मेजर किया 0.01 सेकेंड। एंड द मेजर्स ऑफ द डेप्थ ऑफ वेल, जो एल कितना दिया है, 20 मीटर गहरा है कुआं, और टेक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। देन फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट डेल्टा एल बाई एल क्लोजेस्ट टू, ये निकालना है दोस्तों। देख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई मारने का कोशिश करिए। ये दोनों एरर ध्यान में देखिए कि साउंड के द्वारा जो आया टाइम लेने में और पत्थर को जो गिरने में लगा टाइम, 2 टाइम है, अलग अलग कंडीशन लगेगा, है ना, अलग अलग एक फ्री फॉल कंडीशन के हिसाब से निकलेगा, एक वेलोसिटी जो अपना साउंड जो है एनर्जी वेव वो ट्रैवल करेगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 तरह के इक्वेशन बनाएंगे और दोनों से हम क्या करेंगे, फाइनल डेल्टा टाइम का जो एरर इक्वेट कर देंगे t1 और t2 का मिला करके हम क्या करेंगे, डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 में जो भी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका लिस्ट काउंट टाइप से, ये लिस्ट काउंट ही है दिया हुआ आपका, लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम एरर क्या मेजर कर सकते हैं, है ना। ये दूसरे तरह का लिस्ट काउंट है, इससे एरर मेजर करने का हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इसने डेल्टा टी दे ही दिया, आपको लिस्ट काउंट दे दिया है, इसलिए इसमें आप एरर एनालिसिस कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा है एरर एनालिसिस का क्वेश्चन। आप कैसे करेंगे, आप थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स है इसमें, ठीक है। चलिए, तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लगाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए कैसे लगाते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। तो पर्सन जो दिया हुआ है, ये मान लीजिए कुआं है, कुआं में क्या किया, यहाँ से पत्थर एक छोर से यहाँ से गिरा दिया स्टोन, और इसका गहराई दे दिया है 20 मीटर। तो जैसे ही फ्री फॉल यहाँ से गिरेगा तो यू 0 होगा, और एच लगाएंगे, यानी एल जो होगा, एल दे दिया आपका 20 मीटर, है ना। तो एल इक्वल टू क्या है, एल बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यूटी तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, t1 निकाल लीजिए, तो t1 इक्वल टू क्या हो गया, 2L बट्टे जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 2 × 10 मीटर पर सेकेंड अब बट्टे जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 से, है ना, L क्या है 20 मीटर, सॉरी L क्या है 20 मीटर। तो 10 से 0 कट गया, यानी 2, है ना, मीटर होगा, इसका लेंथ हो गया, मतलब 2 सेकेंड हो जाएगा ना। ये क्या होगा, मीटर, एल मीटर या मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर से मीटर कट जाएगा। लिखिए, अंदर में लिख देते हैं, है ना, मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, यानी कितना आ गया, √4। तो √4 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर यानी 2 सेकेंड, टाइम निकल गया। अब यहाँ से देखिए साउंड क्या कर रहा है, अपने स्पीड से चल रहा है ना। तो साउंड का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L बटे T2, ठीक है। तो T2 हमें क्या हो जाएगा, L
एल कितना दिया है 20 मीटर, और T2 कितना हो जाएगा, स्पीड कितना दिया 300 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर बट्टे मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर उड़ गया, ऊपर भाग जाएगा सेकेंड, ये कट गया, 15 दूना 30 यानी 1/15 सेकेंड। तो T1 प्लस T2 आपको मालूम हो गया जो भी है, मगर हमें एरर निकालना है, दिया है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो इस रिलेशन को कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा T1 लिखेंगे बराबर, है ना, डेल्टा T1 क्या हो जाएगा आपका, एरर एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, है ना, तो डेल्टा T अपॉन T कहाँ से, पहले से आ जाइए, पहला इक्वेशन, इससे 1 से करिए और 2 से आइए, 2 इक्वेशन से। तो डेल्टा L/L बराबर हाफ, और G ये क्या है कांस्टेंट है, तो क्या होगा 2 टाइम्स डेल्टा T1/T, है ना, और यहाँ से क्या होगा V कांस्टेंट है, तो यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा VT2, तो क्या होगा डेल्टा L/L बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा T2, V का तो 0 हो जाएगा बाई T2। अब 2 इक्वेशन मिला, अब दोनों से हम क्या करेंगे आपका, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 लिखिए और यहाँ से T2, किसी तरह से T1 और T2 में एक इक्वेशन ला दीजिए, यहाँ से T1 लिखिए डेल्टा L, बताइए डेल्टा L आप यहाँ से डेल्टा L में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा L का मान नहीं तो यहाँ से क्या कर दीजिए, एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डेल्टा T2, है ना, तो यहाँ से लिखिए T1 प्लस T2, है ना, कहाँ गएगा डेल्टा T1, यहाँ से कॉमन ले लेंगे नहीं तो, आइए यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा T1, है ना, और यहाँ क्या हो गया आपका डेल्टा L अपॉन L, ये लिखेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन क्या हो जाएगा डेल्टा T2 डेल्टा L अपॉन L T2। अब डेल्टा T1 प्लस T2 कर दीजिए, ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये, तो डेल्टा T1 प्लस T2 आपका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में डेल्टा T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ है 0.01, दोनों अलग अलग चीज़ का सेकेंड, यहाँ से डेल्टा T1 प्लस T2 लिख देंगे 0.01 सेकेंड, और यहाँ से इस दोनों को क्या करेंगे डेल्टा L/L दोनों में कॉमन है ना, बराबर लिखेंगे डेल्टा L/L। चलिए इसको इस साइड लिखते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ सब चीज़ को हम एक साथ सामने रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 बराबर क्या दिया है 0.01 सेकेंड, और यहाँ से डेल्टा T1 बराबर इतना है इक्वल टू T1 प्लस डेल्टा T2 बराबर इतना है, तो ये दोनों को जोड़े तो डेल्टा T2 की जगह ये आ जाएगा, तो यानी T1 प्लस T2 आ जाएगा, और डेल्टा L/L आ जाएगा, तो 0.01 सेकेंड, T1 कितना है आपका 2 सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा T1 क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, यहाँ पे क्या होगा T1/2, तो 2/2, और T2 कितना है 1/15 डेल्टा L/L, तो क्या होगा 0.01 सेकेंड, और 2 + 2 कितना 1 हो गया, और 1/15 डेल्टा L/L। देखिए यहाँ से सारा चीज़ हुआ है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार इसका जो भी है, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा 0.01 सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा, ये भी सेकेंड में ही है, तो 15 × 16/15 सेकेंड,
डेल्टा एल बटे एल, यानी डेल्टा एल बटे एल क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, यही आपका फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है, तो सेकंड से सेकंड कट गया 0.01 है ना, ये 15 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। अब परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर में 100 से गुना कर देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, यानी 15 बटे 16, तो 16 नमा 144 पॉइंट, और फिर बच गया 6, 16 6 16 25 16 चौका 64, 16 नमा 44 बच गया 6, 16 3 48 लगभग 3। तो लगभग क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट डेल्टा एल बाई एल इज क्लोजेस्ट टू, अब देखिए 0.2 तो होगा नहीं, 0.9 है, 5% नहीं होगा, 3% कौन होगा 1%, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1% अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों हम आपको यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एरर एनालिसिस है ना, डायमेंशन के सारे पार्ट का जो भी है एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन करेक्टेडनेस, और जो भी है डायमेंशन के बारे में हमने सारा चीज़ कर दिया। और कन्वर्सन फैक्टर ये हमारे IIT कंपटीशन लेवल में नहीं आते हैं, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चीज़ स्कूल लेवल में आते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए हमने उस तरह का डिस्कशन नहीं किया है। बाकी हमने लगभग हर तरह के छोटे से बड़े क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में थोड़ा कमेंट करेंगे कि ये कैसा था, मेरा जो क्वेश्चन का जो सेटिंग था हर चैप्टर वाइज था कि नहीं। तो हम आशा करते हैं आप थोड़ा इसको इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप आगे भी दोस्तों को शेयर करें और इसे जहाँ जितना अधिक से अधिक फैला सकें, ताकि हम मेरा उत्साह बढ़े, हम आज और भी मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करें। हम नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरह से आप कहीं भी, आप कोई भी बुक से आप जा करके डायमेंशन एनालिसिस के और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक फार्मूला जो है उसके बारे में बेसिक जानकारी रखने हैं और लिस्ट काउंट के बारे में बेसिक जानकारी रखने हैं। एरर एनालिसिस के इन टर्म्स में, चाहे वर्नियर कैलिपर हो, चाहे स्क्रू गेज हो, चाहे किसी भी तरह के, एस्फेरोमीटर भी है, उसका क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है IIT में, पर एस्फेरोमीटर के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं दिया गया और कहीं दिया भी नहीं गया है, इसलिए हमने भी उसका क्वेश्चन नहीं लाया है। एस्फेरोमीटर में क्या होता है कि लेंस का जो भी है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एक आता है, वो ग्रेजुएशन लेवल हायर स्टडी में है कि उसका थिकनेस, डायमीटर या स्फेरिकल जो लेंसेज हैं, या जो आप फार्मूला पढ़ते हैं 1/v + 1/u, वहाँ पे देखते होंगे μ2 - μ1 बाई जो एक रिलेशन आ रहा होता है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर को मेजर करने में जो भी होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे एक्सपेरिमेंट में है, मगर कभी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मगर अगर पूछा जाएगा तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। चलिए।